गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो द टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इन विच प्लांट्स ग्रो इज़ कॉल्ड सॉइल। ठीक है, जो टॉप लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, जिसमें हम क्या होते हैं, पेड़ उगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग अ काइंड ऑफ क्रॉप, सॉइल नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग सीड्स ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, एक फसल के कट जाने के बाद सॉइल को ज़रूरत होती है दूसरी फसल के बीज जो होते हैं उनको बोने के लिए सॉइल को तैयारी की ज़रूरत होती है। सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड बाय, सॉइल को कुछ मेथड्स के द्वारा क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। पहली क्या है, प्लाइंग, जिसको हम टिलिंग भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल टू मेक इट वेल एरेटेड इज़ कॉल्ड प्लाइंग। ठीक है, जो प्रोसेस होती है क्या होती है, जिससे हम सॉइल को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं, जिससे उसके अंदर हवा भर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाइंग बोलते हैं। प्लाइंग हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। प्लाउ करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। पहला क्या है, इट लूजन्स द सॉइल एंड क्रिएट्स एयर स्पेस सो दैट रूट्स ऑफ प्लांट्स कैन ईजीली पेनिट्रेट इन द सॉइल एंड कैन ब्रीथ वेल विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेजेंट इन लूज सॉइल। ठीक है, ये क्या करता है, मिट्टी को ढीला करता है और उसमें एयर स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो पेड़ की जड़ें रहती हैं उनमें क्या हो जाता है, जो सॉइल में आसानी से जीवित रह सकती हैं और वो अच्छे से सांस ले सकती हैं इस एयर की वजह से, जो कि लूज सॉइल में मौजूद होती है। इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर, और ये क्या करती है, मॉइस्चर को सोखने की क्षमता भी बढ़ाती है मिट्टी की। It helps in the survival of earthworms and microbes which add nutrients in the soil. ये क्या करती है, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को भी क्या करती है, उनके सर्वाइवल को भी इजी कर देती है, जिससे क्या करते हैं, वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। मिक्सिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर इनटू द लूज सॉइल इज़ ईजी। फर्टिलाइजर्स को मिक्स करना और मैन्यूर को ऐड करना लूज सॉइल में बहुत आसान हो जाता है। प्लाइंग टूल्स, अब प्लाउ करने के लिए कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, तो प्लाइंग ऑफ द सॉइल इज़ डन बाय यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स मेड बाय वुड और आयरन। ठीक है, जो प्लाउ होता है सॉइल का, वो बहुत सारी मेथड्स के, बहुत सारे इक्विपमेंट्स के यूज़ से होता है, जैसे कि वुड या आयरन से बने हुए होते हैं टूल्स, उनकी मदद से हम उसकी प्लाइंग करते हैं सॉइल की। दीज टूल्स आर कॉल्ड प्लाउज, और इनको हाइंड टूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाउ बोलते हैं। लोअर एंड्स ऑफ दिस प्लाउज इज़ कर्व्ड एंड पॉइंटेड। ठीक है, इन प्लाउ के जो नीचे के हिस्से होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्व्ड मतलब मुड़े हुए होते हैं, और पॉइंटेड मतलब नुकीले होते हैं। अर्लियर दीज प्लाउज वर पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्लक्स। ठीक है, पहले क्या होता था, इनको जो बैल होते थे उनकी मदद से क्या होता था, इनको चलाया जाता था। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया प्लाउज आर स्टिल ड्रॉन बाय ब्लॉक्स। अभी भी इंडिया में बहुत सारे जो प्लाउज होते हैं उनको बुलक्स की मदद से ही ड्रॉ किया जाता है। बट विद द पासेज ऑफ टाइम टूल्स यूज्ड इन प्लाइंग आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, जो टूल यूज़ होते हैं प्लाउ करने के लिए वो भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। नाउ आर डेज प्लाइंग इज़ डन बाय अ कल्टिवेटर विच कैन बी अटैच्ड विद अ ट्रैक्टर। ठीक है, अब क्या होने लगी, जो प्लाइंग होने लगी है वो एक कल्टीवेटर की मदद से होने लगी है, जो कि अटैच होता है ट्रैक्टर से। कल्टीवेटर इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स। ठीक है, ये जो कल्टीवेटर होता है वो कर्व्ड ब्लेड से मिल के बनता है। विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर लार्ज फील्ड्स कैन बी प्लाउड इन लेस टाइम, और इन कल्टीवेटर्स की मदद से क्या होता है, बड़े बड़े खेत आसानी से प्लाउ कर लिए जाते हैं कम ही समय में। थस यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स बोथ लेबर एंड टाइम। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कल्टीवेटर रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारी मेहनत भी बचाते हैं और टाइम भी बचाते हैं। फिर आता है लेबलिंग। अब लेबलिंग क्या होता है, तो द प्लाउड फील्ड्स में हैव लार्ज लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब लेबलिंग क्या होती है, तो द प्लाउड फील्ड में हैव लार्ज लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। ठीक है, क्या हो जाते हैं, जो प्लाउ फील्ड होता है हमारा, उसमें बहुत बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े रह जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। दीज क्रम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लैंक। ठीक है, आयरन या वुडन प्लैंक की मदद से इन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड लेबलिंग, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। लेबलिंग हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या है, इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स इन द फील्ड।
इसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरे खेत में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसका, सीड्स का। फिर आता है इट हेल्प्स इन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द फील्ड। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पानी होता है उसका भी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरे खेत में। इफ़ द सॉइल इज़ नॉट लेबल्ड वाटर कैन अक्यूमुलेट इन आ लिटिल पेड्स फॉर्म्ड बाय क्रम्स। ठीक है, अब अगर ये लेबल नहीं होती है, सॉइल की लेबलिंग नहीं होती है, तो जो पानी रहता है वो क्या हो जाता है, जो गड्ढे बनते हैं ना इन क्रम्स की वजह से, उनमें क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। सोइंग ऑफ सीड्स, अब क्या है, बीज को बोने की जो प्रोसेस होती है वो देखना है हमें कैसी होती है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है, मिट्टी में बीज को डालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सोइंग कहते हैं। बिफोर सोइंग सीड्स देयर क्वालिटी मस्ट बी चेक्ड एज डिसीज्ड और लो क्वालिटी सीड्स रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बीज को बोने से पहले हमें उनकी क्वालिटी के बारे में चेक करना चाहिए, जैसे कि उनको कोई डिसीज़ तो नहीं है उसमें, या फिर उनकी जो लो क्वालिटी के सीड्स तो नहीं है, क्योंकि ये सब क्या कर देते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। अब हमें पढ़ना है एनरिच योर नॉलेज। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स का सिलेक्शन कैसे करें हम, तो सीड्स मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सप्लायर और दे शुड बी ग्रोन बाय फार्मर देमसेल्व्स। ठीक है, जो सीड्स हैं वो हमें क्या, ट्रस्टेड सप्लायर्स के, मतलब जो विश्वसनीय हमारे सप्लायर्स होते हैं उनसे हमें लेना चाहिए, या फिर हमें खुद उगाना चाहिए। क्वालिटी ऑफ सीड्स कैन बी चेक्ड बाय पुटिंग दैम इनटू वाटर। पानी में डाल के हम सीड्स की क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। द सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर आर डिफेक्टिव वाइल द सीड्स विच रिमेन सबमर्ज्ड आर हेल्दी। इसमें क्या होता है, जो सीड्स पानी में तैरने लगते हैं वो कैसे ख़राब होते हैं, जबकि जो नीचे बैठ जाते हैं, सबमर्ज मतलब उसमें डूब जाते हैं, तो वो कैसे कहलाते हैं, हेल्दी कहलाते हैं। फिर आता है क्या, वाइल्ड शोइंग सीड्स फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। जब भी हम बीज को बोते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस याद रखने चाहिए। क्या दिए गए हैं वो प्रिकॉशंस, सीड्स शुड बी शोन एट प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल, मतलब ये एक प्रॉपर गहराई पर, मतलब एक प्रॉपर गहराई पर मिट्टी में हमें बीज डालने चाहिए। बिकॉज इफ़ दे आर प्लांटेड डीप दे विल नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड देयर शूट्स मे नॉट बी एबल टू कम आउट फ्रॉम आ ग्रेटर डेप्थ। ठीक है, क्योंकि अगर हमने उनको ज़्यादा ही गहरा बो दिया तो उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे की वजह से वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, और उनकी जो शूट मतलब ये जो तना है वो बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहराई पर है। On the other hand, if seeds are scattered on the surface of the soil, then they will be eaten by birds. अगर हमने ऊपर ही मिट्टी के ऊपर ही सतह ऊपर के हिस्से में ही हमने क्या डाल दिए, बीज डाल दिए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो जो पक्षी होते हैं उनके द्वारा खा लिए जाएंगे। नेक्स्ट है सीड शुड बी सोन बाय लीविंग प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन दैम। और जब हम बीज बोते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर रखना चाहिए, मतलब एक समान रखना चाहिए ज़्यादा। बिकॉज इफ़ द स्पेसिंग इज़ टू लिटिल, क्योंकि अगर स्पेस बहुत कम हुआ, देयर वुड बी ओवर क्राउडिंग ऑफ द सीडलिंग्स ड्यू टू विच दे विल नॉट गेट सफिशिएंट सनलाइट। ठीक है, अब वो आसपास में अगर ज़्यादा पास हो जाएंगे तो उनको क्या हो जाएगा, सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएंगे और पानी भी नहीं मिल पाएगा सॉइल से। अब आता है क्या, मेथड्स एम्प्लॉयड इन सोइंग सीड्स। ठीक है, बीज को बोने में जो मेथड यूज़ होती हैं उनको देखना है हमें। तो देयर आर 2 मेथड्स एम्प्लॉयड इन सोइंग सीड्स। बीज को बोने के लिए कितनी मेथड यूज़ होती हैं, 2 मेथड यूज़ होती हैं। दे आर, उनमें से कुछ दी गई हैं, दो होती हैं, उनमें से ये दी गई हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है। पहला क्या है, ब्रॉडकास्टिंग, शोइंग सीड्स बाय हैंड। ब्रॉडकास्टिंग क्या कहलाता है, हाथ से जो बीज को बोया जाता है इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग द सीड्स बाय हैंड इन द फील्ड इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। जो प्रोसेस होती है सीड्स को क्या करना, स्कैटर करने की हाथ से फील्ड में, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इन दिस मेथड सीड्स आर स्प्रिंकल्ड बाय द फार्मर इन स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो सीड्स होते हैं वो फार्मर के द्वारा खड़े होकर खेत में फैलाए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नॉट एफिशिएंट, ये क्या होती है, प्रभावशाली नहीं होती है। बिकॉज it cannot ensure proper spacing between seeds as seeds may fall in clusters at one place and at another place they may be none। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे बीज बोने से कहीं कहीं क्या होता है, बहुत सारे बीज गिर जाते हैं और कहीं कहीं बिल्कुल भी बीज नहीं गिरते हैं। यूजिंग सीड ड्रिल, अब सीड ड्रिल की मदद से हम शोइंग कर सकते हैं।
तो अ सीड ड्रिल इज़ अ मेटल ट्यूब विद अ फनल एट द टॉप। ये क्या होती है, एक मेटल शीट होती है, मेटल ट्यूब होता है जिसमें फनल लगी हुई होती है टॉप की तरफ। दीज ट्यूब्स आर अटैच टू द प्लाउ, ये प्लाउ से जोड़ दिए जाते हैं। प्लाउ मेक्स furrow along the field and the seeds present in seed drills are released in these furrows। ठीक है, इनमें क्या होता है, प्लाउ में जो बने रहते हैं मतलब छोटे छोटे छेद टाइप के बने रहते हैं जिनकी मदद से सीड बाहर आ जाते हैं। द सीड ड्रिल अलाउज फार्मर्स टू शो सीड्स इन वेल स्पेस्ड रो एट प्रॉपर डेप्थ। ठीक है, ये सीड ड्रिल रहती है वो मदद करती है फार्मर की किस में, बीज को प्रॉपर स्पेस से बोने के लिए और प्रॉपर डेप्थ पे बोने के लिए। फिर आता है कि एंड योर नॉलेज। तो इन सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रॉप सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इनटू द फील्ड। कुछ सर्टेन टाइप्स की क्रॉप्स में क्या होता है, जो सीड्स रहते हैं वो डायरेक्टली फील्ड में क्या नहीं किए जाते हैं, बोए नहीं जाते हैं। इंस्टेड दे आर शोन इन नर्सरीज और स्मॉल सीड बेड्स। ठीक है, इनको या तो हम नर्सरी में बोते हैं या फिर छोटे छोटे क्या बना देते हैं, सीड बेड्स बना देते हैं, उनमें बोते हैं। वाइल सीडलिंग दे आर ग्रोन आ लिटिल, और सीडलिंग के टाइम पे ये छोटे छोटे से हो जाते हैं। दे आर ट्रांसफर्ड और ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड, जब ये छोटे छोटे से हो जाते हैं तो इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और या ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड में। ट्रांसप्लांटेशन इज़ कॉमन इन द कल्टीवेशन ऑफ पैडी एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जो ट्रांसप्लांटेशन होती है वो ज़्यादातर धान मतलब गेहूँ उसमें चावल के क्रॉप में और सब्जियों के क्रॉप में होती है। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड विद इनफ स्पेसेस बिटवीन दैम। और जो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस होती है इसमें जो सीडलिंग होती है वो क्या होते हैं, बहुत सारा स्पेस छोड़ के ये सीडलिंग होती है, ट्रांसप्लांटेड होती है। इट एंश्योर्स दैट ओनली हेल्दी प्लांटेट्स आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड, और ये इसमें एंश्योर किया जाता है कि स्वस्थ पेड़ ही ट्रांसप्लांट किए जाएँ फील्ड में। फिर आता है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को कैसे ऐड करते हैं, तो क्रॉप्स रिक्वायर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। हमें पता है क्रॉप्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर डिफरेंट, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर द सॉइल बिकम्स डिसेंट इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, साल प्रति साल जैसे ही फसल उगाई जाती है तो जो सॉइल मिट्टी रहती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। Therefore, to replenish the nutrients in the soil, manure and fertilizer should be added from time to time। अब मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर को ऐड किया जाता है उनमें टाइम पर, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब। अब मैन्यूर क्या होता है, तो मैन्यूर इज़ एन ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज़ फॉर्म्ड बाय माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है उसके माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से जो चीज़ प्रिपेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूर, और ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। कंपोस्ट, अब कंपोस्ट क्या होता है, तो कंपोस्ट इज़ अ मैन्यूर मेड बाय कवरिंग अ द डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट विद अल्टरनेटिव लेयर ऑफ सॉइल्स। ये कंपोस्ट एक मैन्यूर होती है जो कि कवरिंग होती है किसकी, डेड प्लांट्स की और एनिमल वेस्ट की एक पिट में, जिसको हम अलग अलग मिट्टी की परतों से क्या करते हैं, ढक देते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से भी बनती है। अब फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, तो फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यहाँ 3 टाइप की केमिकल फर्टिलाइजर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी, नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन से बनती हैं, फॉस्फेटिक मतलब जो फॉस्फोरस से बनती हैं, और पोटेशिक जो पोटेशिक से बनती हैं। These fertilizers are rich in nitrogen, phosphorus and potassium respectively। ठीक है, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में क्या होती हैं, भरपूर मात्रा में होता है इनमें। यूरिया इज़ अ कॉमन नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स वाइल सुपर फॉस्फेट इज़ अ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यूरिया कॉमन नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर है और सुपर फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर है। अब फर्टिलाइजर और मैन्यूर में डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे हम।
तो इट इज़ इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड दैट इज़ प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन फैक्ट्रीज़। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि आर्टिफिशियली तौर पर फैक्ट्रीज़ में बनता है। इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट, जबकि ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि एनिमल और प्लांट के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। फिर है इट इज़ पुअर इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बट रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में तो क्या होता है, पुअर होता है, लेकिन रिच होता है किसमें, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में। फिर इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स वाइल कंपैरेटिवली लेस रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाए जाते हैं जबकि थोड़े बहुत इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। फिर आता है क्या, एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर के जो एडवांटेजेस हैं अब हमें वो देखना है। तो द मैन्यूर इज़ एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। मैन्यूर क्या है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इट इज़ कंसीडर्ड बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसको केमिकल फर्टिलाइजर से क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, इसके कुछ रीजन्स भी दिए गए हैं हमें। पहला क्या दिया गया, इट इम्प्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये क्या कर देता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है मिट्टी की। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये क्या बना देता है, पोरस, मतलब इसमें पोर क्रिएट हो जाते हैं, मतलब छिद्र का छेद बोल सकते हैं हम, वो क्रिएट हो जाते हैं मिट्टी में, जिससे गैसेस का एक्सचेंज बहुत अच्छे आसानी से हो सकता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। ये क्या कर देता है, यूजफुल माइक्रोब्स की मात्रा को बढ़ा देता है। फिर आता है क्या, फैलोफील्ड। ये क्या होता है, टू लीव एन एरिया ऑफ लैंड फैलो और फ्री इन बिटवीन रेजिंग ऑफ एनी टू क्रॉप्स इज कॉल्ड फील्ड फैलोइंग। ठीक है, अगर हम कुछ एरिया, लैंड का कुछ एरिया खाली छोड़ दें, ठीक है, या फ्री छोड़ देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, तो जिसके दो क्रॉप के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड फैलोइंग। This helps in replenishing the lost nutrients naturally by the decomposition of organic matter by microbes. ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी ने खोए हैं उनको नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से क्या करने में, रिगेन करने में मदद करता है हमारी कुछ ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से, जैसे कि माइक्रोब से के द्वारा जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, उससे वो हमारी हेल्प करता है। For example, wheat crop is planted during the month of November and harvested in March and April. जो वीट क्रॉप, मतलब गेहूं की फसल होती है, उसको हम नवंबर में बोते हैं और मार्च और अप्रैल के बीच में हम उसको काट लेते हैं। तो द राइस क्रॉप इज़ प्लांटेड इन जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर। जबकि जो वो क्या होती है, राइस की जो क्रॉप होती है, मतलब चावल की जो क्रॉप होती है, वो जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में काट ली जाती है। द लैंड लाइज फैलो इन बिटवीन रेजिंग दीज टू सीरियल क्रॉप्स। और इन दो सीरियल क्रॉप्स के रेजिंग के टाइम बीच में ये क्या हो जाती है, फ्री छोड़ दी जाती है। देयरफॉर कैन रिप्लेनिश द इट्स न्यूट्रिएंट्स नेचुरली। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को आसानी से क्या कर सकती है, नेचुरल रूप से रिगेन कर सकती है। क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इफ़ लैंड इज़ यूज्ड फॉर सोइंग अ leguminous crop in between the two seasons then the nitrogen deficiency of the soil can be replenished। ठीक है, अगर कोई लेग्यूमिनस क्रॉप्स को क्या कर दिया जाए, इसमें शो कर दिया जाए दो सीज़न के बीच में, तो जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है सॉइल की, वो अपने आप रिप्लेनिश हो जाती है। लेग्यूमिनस क्रॉप डू नॉट टेक एज मच टाइम एज वीट और राइस टेकन टू ग्रो। ठीक है, जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है जितना कि चावल या गेहूं की खेती लेती है उगने के लिए। सो बाय द टाइम द फार्मर हैज़ टू प्लांट द सीरियल क्रॉप्स राइस और वीट एक्सेट्रा, द लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रोन इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड। ठीक है, जब फार्मर का टाइम आता है क्या, सीरियल क्रॉप्स को बोने का, तो जो लेग्यूमिनस क्रॉप रहती है वो कटने के लिए क्या होने जाती है, तैयार हो जाती है। पीस, बीन्स, ग्राम एंड पल्सेस आर सम लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ठीक है, सम लेग्यूमिनस क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, पी, बीन्स, ग्राम, पल्सेस, ये सब। दीज प्लांट्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया।
इनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं किसके साथ, कुछ सॉइल बैक्टीरिया, सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया के साथ, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। These bacteria enter the roots of the plants by root hairs। ये बैक्टीरिया रूट प्लांट्स की रूट में जाते हैं उनकी रूट हेयर्स की मदद से। वेयर दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई, जहाँ वो बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। विच द प्लांट्स यूज टू मेक प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्लांट्स प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इन रिटर्न द बैक्टीरिया गेट शुगर फ्रॉम द प्लांट एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू लिव इन। ठीक है, ये क्या करते हैं, शुगर ले लेते हैं प्लांट से और क्या कर देते हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं रहने के लिए। When these crops are harvested, the bacteria and a large part of the nitrogen fixed by them is released into the soil। जब ये क्रॉप को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, तो ये बैक्टीरिया और इसके साथ साथ बहुत सारे नाइट्रोजन का पार्ट जो कि फिक्स किया जाता है इनके द्वारा, वो सॉइल में मिल जाते हैं। दिस इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 2/3 ऑफ द नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय लेग्यूमिनस क्रॉप्स इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। ऐसा माना जाता है कि 2/3 पार्ट जो होता है नाइट्रोजन का, जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप के द्वारा फिक्स किया जाता है, वो अवेलेबल हो जाता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग a different crop, preferably a leguminous crop in between raising two similar crops is called rotation of crop और crop rotation। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम अलग तरीके क्रॉप को क्या करते हैं, उगाते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप को उगाते हैं दो सिमिलर टाइप की क्रॉप के बीच में, उसको हम रोटेशन ऑफ क्रॉप बोलते हैं और क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो इरिगेशन है हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।